दीक्षा का सुसाइड केस फिर से सुर्खियों में, राजनीति हुई गर्म। पीड़ित परिवार ने पूर्व मंत्री जेपी दलाल से की मुलाकात, सीएम से मिलने और सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस विधायक राजबीर परटिया निशाने पर। भिवानी की दलित छात्रा दीक्षा सुसाइड केस एक बार फिर से चर्चा में है। हैंडराइटिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद मामला दोबारा सुर्खियों में आया है और इसके साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। पीड़ित परिवार सैकड़ों लोगों के साथ पूर्व मंत्री जेपी दलाल से मिला और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग उठाई। दीक्षा के पिता जगदीश भिवानी में पूर्व मंत्री जेपी दलाल से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में दीक्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त आरोप लगे थे कि कॉलेज की फीस न भर पाने के कारण उस पर पेपर न देने का दबाव बनाया गया, जिससे प्रताड़ित होकर उसने ये कदम उठाया। ये कॉलेज लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर परटिया से जुड़ा बताया गया था। तब कॉलेज और विधायक पक्ष ने दावा किया था कि दीक्षा पर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया था और उसने सभी पेपर दिए थे। मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा। जांच के बाद एसआईटी ने विधायक के साले हनुमान और उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में वे जमानत पर छूट गए। इसके बाद पीड़ित परिवार राष्ट्रीय एससी आयोग पहुंचा। आयोग के निर्देश पर हुई दोबारा जांच में अब उत्तर पुस्तिकाओं की हैंडराइटिंग का मिलान नहीं हुआ, जिसके बाद फिर से यह केस चर्चा में आ गया है। पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक ने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस को दबाने की कोशिश की। उनका कहना है कि जब कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े लोग आरोपी हैं तो विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दीक्षा के पिता जगदीश ने कहा कि वे अब मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उनका आरोप है कि धन बल के दबाव में जांच को प्रभावित किया गया। हैंडराइटिंग रिपोर्ट आने के बाद दीक्षा केस ने फिर से तूल पकड़ लिया है। अब निगाहें मुख्यमंत्री से होने वाली मुलाकात पर टिकी है। अब देखना बाकी रहेगा कि क्या दीक्षा को इंसाफ मिलेगा या ये मामला फिर से सियासत में उलझ कर रह जाएगा। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। हमने पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल से मिले हैं। हमने सीएम से मिलने के लिए पूरे समाज ने टाइम मांगा। 36 बिरादरी के लोग आए हुए थे और सीएम से मिलने का टाइम मांगे। बहुत जल्दी सीएम से मिलूंगा न्याय के लिए। नेता से अधिकारी से भी मिले, क्या आश्वासन मिला वहाँ पर? मिला हूँ, पूर्व एमएलए धर्मपाल ओबरा से मिला हूँ और पूर्व एमएलए सोमवीर सिंह से मिला हूँ और भी समाज के गणमान्य लोगों से मिलकर के विचार विमर्श। तो क्या लगता है नए सिरे से अब जांच हो रही है, सीएम से मिलेंगे, न्याय की उम्मीद है आपको? सीबीआई की मांग के लिए सीएम साहब से मिल रहे हैं पूरा समाज, 36 बिरादरी के लोग, और न्याय तो लेकर के रहूँगा। ये तो धन और बल के ऊपर केस को दबाना चाहते हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा, क्यों इतनी देरी हो रही है इसमें? सीधा सीधा हाथ है। इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का भी, कुछ लोगों का भी इसमें हाथ है। जैसे पीछे बोल रही थी किरण चौधरी बोल रही थी कि लोहारू मेरा आंगन है और उस आंगन के अंदर ही एक बेटियों के साथ ये ऐसे घिनौने कार्य हो रहे हैं। उसका छोटा सा भी बयान या ट्वीट नहीं आया है। तो ये मैं समझूंगा कि उनका सत्ता पक्ष को एमएलए के साथ सत्ता पक्ष का सहयोग है। एमएलए कौन? राजबीर सिंह परटिया। तो राजबीर सिंह परटिया ने आपसे कभी बातचीत की इस मामले में, कभी कोई आश्वासन दिया है? नहीं, मैंने किसी लिए बात करनी, वो मेरी नज़र में तो अपराधी है। मेरा अपराधी से क्यों बात करूँ? उनका कोई फ़ोन आया आपके पास? नहीं आया फ़ोन उनका कोई। तो स्थानीय पुलिस है जो एसआईटी है, वो किस प्रकार से जांच कर रही है, उसके प्रति कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल भी पुलिस का सहयोग नहीं है और इस शायद इसी एसआईटी के पास ये केस रहेगा तो शायद ये मामले को दबा सकते हैं, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सर, 1 साल पहले दीक्षा नाम की छात्रा ने सुसाइड किया था। उस मामले में आप केस को कह सकते हैं कि नए तरीके से खोला गया, तो उसके परिजन भी आपसे मिले, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, 1 साल पहले 24 जनवरी के आसपास की घटना है। एक लड़की ने सुसाइड किया
गरीब घर की बेटी थी और उसने कहा कि उसको एग्ज़ाम ना देने दिया गया, फीस की वजह से उसको एक और दूसरे मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव उस पर डाले गए, इसलिए उसने सुसाइड किया। उसके उस वक्त बड़ा हल्ला मचा था और हमारे विधायक हैं उनका साले करके जेल में चले गए थे। वो बहुत दिनों तक वो जेल में भी रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। तब विधायक जी ने कहा था कि ये सब झूठे आरोप हैं और पेपर तो इस लड़की ने दे रखा है और ये पेपर देने का बात मुद्दा नहीं है। जबकि लड़की के पिताजी कह रहे थे कि मेरी लड़की को पेपर नहीं देने दिया फीस की वजह से। विधायक जी से मेरी लड़की ने बात की थी, मैंने बात की थी। तो अब जो केस चला गया, केस को रफा दफा करवा दिया गया था। अधिकारियों से मिलके कैसे करके ये कह दिया गया कि इसमें कोई भी दोष इनका दोषियों का नहीं है। लड़की का पिता SC आयोग के अंदर भारत सरकार में गया और उसने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त रखी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और बाहुबली है हमारा विधायक, उसने अपने प्रभाव से, पैसे के प्रभाव से केस को दबा दिया है। और जो पेपर जो दिए गए हैं वो मेरी बेटी ने नहीं दिए गए। मेरी बेटी की जब लाश पड़ी थी उस वक्त किसी दूसरे आदमी को बैठा करके मामले को रफा दफा करने के लिए पेपर दिए गए थे। तब उस आयोग ने ये कहा कि इन पेपर को चेक करें। यूनिवर्सिटी से पेपर निकाले गए और पाया गया कि ये पेपर वाकई किसी और से दिलवाए गए और तब आयोग ने संज्ञान लिया, बड़ी उस DSP के खिलाफ कार्रवाई की और केस ट्रांसफ़र किया। और अब बहुत सारी गंभीर धाराएं विधायक के जो साले का लड़का, साला, और इसमें क्योंकि कॉलेज का प्रेसिडेंट खुद विधायक है और उसी को वही खुद बेनिफिशरी है, मुझे लगता है कि विधायक के ऊपर भी इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, विधायक पक्ष की तरफ से बार बार आपका नाम लिया जाता है, वो मनीषा केस हो या फिर दीक्षा केस हो। ये 1 साल के अंदर 15 साल से मैं इसमें हल्के में काम कर रहा हूँ। पता नहीं क्या सोच है लोगों की कि कोई भी लड़की का मामला होता है तो मेरा नाम जरूर से जोड़ते हैं, बगैर तथ्यों की बात करते हैं। ये जो मनीषा का बात हुआ है तो कहा गया कि मेरे किसी रिश्तेदार का कॉलेज में नाम है, जबकि रिकॉर्ड की बात है कि मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे जो काम हुआ है हमारी एक बेटी का हरिवास गांव में, उसमें मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की। जो अपराधी आदमी हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने ये करवाया है। तो ये लोग जो है राजनीति के षड्यंत्र करते रहते हैं। मेरी इमेज स्वच्छ है, शीशे की तरफ मैं साफ़ हूँ और मेरा हल्के के लोग, मेरे इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब दीक्षा के परिजन जो आपसे उम्मीद लेकर आए, न्याय की उम्मीद के, किस प्रकार से सहयोग किया जाएगा सर? न्याय के लिए कोई भी मेरे पास आए, मैं न्याय के साथ रहूँगा, उसकी मदद करूँगा और हर तरह से जो मेरे से हो सकेगा वो मेरा दायित्व है, मैं करूँगा।